साथियों, विश्व में आपको तमाम प्रकार के देश दो कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, एक विकसित और एक विकासशील। हमारा प्यारा भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है और जापान, अमेरिका, कनाडा, चाइना, ये सारे के सारे देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। मतलब कि विकसित देश यानी कि हाई टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट अच्छा खासा, सड़कें, बिल्डिंग, सब कुछ वेल मेंटेन्ड। तो हमारे यहां पर क्यों नहीं है? इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे यहां पर ही नहीं बल्कि ऐसे कई देश हमें देखने को मिल जाएंगे जहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल खराब है। भाई ऐसे कई देश जहां पर सड़कें भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, इसका मतलब कि वो देश बहुत ज्यादा गरीब है। और कोई भी देश गरीब तब होता है जब वहां की सरकार भ्रष्ट होती है, वहां के नेता भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्टाचार का साया वहां पर होता है। क्योंकि सरकार के द्वारा जो पैसे राष्ट्र के विकास में दी जाते हैं, राष्ट्र के डेवलपमेंट में दी जाते हैं, भाई नेताओं के द्वारा अपनी जेबें भर ली जाती हैं और वो पैसा प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट कार्य में नहीं इन्वेस्ट होता। और यही रीजन है कि भ्रष्टाचार उस देश में अच्छा खासा होता है। अभी हाल ही में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट यहां पर जारी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 180 देशों में सबसे टॉप पर कौन सा देश भ्रष्ट है, इसके अलावा हमारे प्यारे देश भारत का स्थान कौन सा होगा इन 180 देशों में, हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति यहां पर क्या होगी, अमेरिका, चाइना, रशिया, इनकी स्थितियां क्या होगी, सब कुछ आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमारा देश भारत और हमारे देश में जो वर्तमान सरकार है ये कितनी भ्रष्ट है, सब कुछ दिखाने वाला हूं। चलिए तो बढ़ेंगे आगे, ठीक है भाई। यहां पर मैपिंग के यहां पर खास करके थंबनेल के माध्यम से भी आप लोग स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई क्या स्थिति है कि सबसे भ्रष्ट देशों की सूची जारी क्या है भारत की रैंक। लेकिन यहां पर आप लोगों को मन की बात यह बताना भी चाहूंगा कि देश कोई भी भ्रष्ट नहीं होता, वहां की सरकार भ्रष्ट होती है। तो सरकार को भ्रष्ट कहना चाहिए ना कि देश को, ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे। अगर आप यहां पर इस इमेज को देख पा रहे होंगे, इस इमेज को देखने के परिणाम स्वरूप आपके मन में एक फीलिंग आ रही होगी कि सर बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है, वेल मेंटेन डेवलपमेंट है। भाई ये कहां का है? अमेरिका का है। क्या इतना डेवलपमेंट आपको इंडिया में देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सर इतना डेवलपमेंट करने के लिए ना हमें यहां पर अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब हमारी सरकारें अगर इतनी भ्रष्ट होगी कि नेताओं के पास में अगर आप देखोगे पैसा कूट कूट के भरा हुआ है, विदेश की बैंकों में इनका पैसा कूट कूट के भरा हुआ है, जो इनके फैमिलीज मेंबर होते हैं उनके नाम पर अचल संपत्तियां जमाने भर के आपको देखने को मिलेगी। ये सब कहां से आया? भाई ये भ्रष्टाचार से ही आया। ये भ्रष्टाचार अगर नहीं होगा तब जाकर के हमारे इंडिया में भी इस प्रकार का डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो देख लिया, ये अमेरिका का फोटो मैंने आप लोगों को बताया है। अब यहीं से आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। भाई भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा है? रीजन समझना। अगर आप पढ़ोगे तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की और इसमें भारत की रैंकिंग में यहां पर गिरावट आई है। मतलब कि भारत में भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ा है। अगर रैंकिंग में जितनी ज्यादा गिरावट आएगी, मतलब कि रैंकिंग के आंकड़े जितने ज्यादा आगे जाएंगे उतना उस देश में भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा। 24 की लिस्ट में 3 पायदान गिर करके हम 96 नंबर पर आ चुके हैं। मतलब कि 24 की रिपोर्ट जब जारी हुई थी उसमें हम लोग 93 पर थे, ठीक है, और अब 96 पर चले गए। मतलब कि ये भ्रष्टाचार का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ठीक है सर। 23 में 93 पर थे, ठीक है सर, हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अगर पड़ोसी देश की बात करेंगे, चाइना जैसे देश की अगर बात करेंगे तो वहां पर भी भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा। 76 नंबर पर चाइना आपको देखने को मिलेगा। फिर आपके मन में एक बात यह भी आ रही होगी कि सर पाकिस्तान का बता ही दो, पाकिस्तान के बारे में जाने बिना बांग्लादेश का भी बता ही दो। ठीक है सर, दोनों देख लेते हैं। अगर आप देखोगे यहां पर तो पाकिस्तान में भी करप्शन बढ़ा है और पाकिस्तान 133 से 135वें नंबर पर चला गया है। मतलब सोचिएगा, हमारा देश 96 नंबर पर है, पाकिस्तान 135 नंबर पर आ चुका है। और यही रीजन है कि आटा दाल सब कुछ महंगाई आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो सोचिएगा कि जो देश इस रैंक में और ज्यादा अपर लेवल पर देखने को मिलेगा उसकी हालत क्या हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो भाई साहब भ्रष्टाचार कम करना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता जागरूक करूंगा लास्ट में, लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे यहां से आगे। अगर आप देखोगे करप्शन परसेंटेज, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की बात करेंगे तो इंडिया की रैंक 96 पर हम लोगों ने यहां पर देख लिया आउट ऑफ 180 कंट्रीज में। अगर पड़ोसी देशों की जब हम लोगों ने बात की तो आपके मन में यह विचार आना भी स्वाभाविक है कि सर भूटान, मालदीव, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इनके
भूटान, देखो भूटान की स्थिति हमसे कई ज्यादा अच्छी है, मात्र 18, मालदीव 96 पर है, चाइना 76 पर, श्रीलंका 121, नेपाल 107, पाकिस्तान 135 और बांग्लादेश 151वें नंबर पर है। और बांग्लादेश की स्थिति भी हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अभी वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। अगर आप अच्छे खासे डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे, विकसित देशों की अगर बात करोगे, तो अमेरिका 28 नंबर पर है, ब्रिटेन 20वें स्थान पर, फ्रांस 25, जर्मनी 15 और रशिया 151 पर है। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा सर हमें उस देश के दर्शन भी करवा दीजिए जहां पर भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है, तो नंबर 1 पर आपको देखने को मिलेगा डेनमार्क। क्या नाम बोला मैंने? डेनमार्क, जो यूरोप के अंतर्गत आता है। जर्मनी के जस्ट ऊपर अगर आप जाओगे ना तो आपको डेनमार्क देश देखने को मिलेगा, और वहां पर करप्शन भाई बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शांति है, काफी डेवलपमेंट है, लोगों की अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। रीजन? सरकार अच्छी है। तो ऐसी ही स्थिति अगर ऐसी सरकार हमारे भारत में होगी तो भ्रष्टाचार का ये जो आंकड़ा है ये गिर करके कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। और इसे कम करने के लिए देश की जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। आई होप कि ये तमाम जानकारियों के माध्यम से आपको यह समझ में आ गया होगा कि देश में अगर भ्रष्टाचार इसी प्रकार बढ़ता रहेगा तो आने वाले समय में आपको महंगाई भी देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट बहुत ही कम देखने को मिलेगा और स्थिति दर बदर गिरती हुई जाएगी। लेकिन अगर स्थिति को सुधारना है तो भ्रष्टाचार का जो आंकड़ा आप लोगों ने आज देखा इसे हमें मिलकर कम करना पड़ेगा। भ्रष्ट सरकार कभी किसी भी देश में सफल काम नहीं कर सकती है। भ्रष्टाचार को अगर रोकना है तो भ्रष्ट सरकार को रोकना पड़ेगा, यह बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। बाकी जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताने का प्रयास जरूर करिएगा, और ऐसी प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे आगे एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।